Asteraceae family. Asteraceae family is also known as the compositae family और the sunflower family. तो आप देखो इसमें कौन कौन आ जाएगा, सनफ्लावर आ जाएगा, मेरीगोल्ड आ जाएगा. तो आपको ये फैमिली ज्यादातर किसको देख करके याद करनी है, सनफ्लावर, मेरीगोल्ड को. इसके अलावा इसमें डेलिया, बट हाउएवर सैफ्लावर, द आर्टिमीजिया, इक्लिप्टा एल्बा, द क्राइसैंथेमम, लेट्यूस, मेरीगोल्ड अभी हमने बोला, डेलिया, एजिरेटम, डैंडिलियन, चिकोरी, एस्टर एंड पार्थेनियम, द कांग्रेस ग्रास. इनको देख करके आपको ये फैमिली याद करनी है. लेकिन रोल मॉडल आपके इसके कौन है, द सनफ्लावर फैमिली, मेरीगोल्ड एंड सनफ्लावर. ये वाली जो फैमिली है डाइकॉट की फैमिली है. और ये डाइकॉट की फैमिली आप देखोगे, आपको याद रखना है लार्जेस्ट फैमिली है, एक एडवांस्ड फैमिली है, राइट. तो हैबिटेट वर्ल्ड वाइड, हैबिट सनफ्लावर को एंड मेरीगोल्ड को देखोगे तो कैसे दिख रहे हैं, हर्बेशियस देख रहे हैं. लेकिन कुछ आपको यहाँ पे श्रब्स और कुछ आपको ट्रीज भी मिलेंगी. अब देखोगे आप यहाँ पर हैबिट कैसी है, दे आर एनुअल हर्ब्स. और यहाँ पर रूट कैसा है, डाइकॉट है, टैप रूट सिस्टम है. लेकिन डेलिया में पीवाईक्यू आपको याद रखना है, फासिक्यूलेटेड रूट्स मिलेंगी जो कि फ्लैशी हुई हैं, मॉडिफाइड हुई हैं टू स्टोर द फूड. मोरओवर यहाँ पे स्टेम कैसी है, अभी हम बात कर रहे थे मेरीगोल्ड को, सनफ्लावर को देखेंगे तो कैसी है, हर्बेशियस है. तो स्टेम कैसी है, हर्बेशियस है बट इरेक्ट है, ब्रांच्ड भी है. बट हाउएवर आपको इसमें से किसी में दिखेगा मिल्की लेटेक्स निकलता हुआ. और इस जैसे कि एग्जाम्पल दिया है सॉन्कस. और इसी तरह से ट्यूबरस स्टेम आपको मिलेगी, कैसी, हीलियांथस में. ट्यूबरस अगर हम बोलेंगे तो अंडरग्राउंड है, ट्यूबर्स के रूप में भी है. तो जो कि आपको एक क्या बोलते हैं, अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मीन है. लीव्स आप देखोगे, सनफ्लावर में देख रहे हैं तो सिंपल लीव्स मिल रहे हैं. लेकिन जब आप मेरीगोल्ड में देखते हो तो कंपाउंड लीव्स मिलते हैं. लेकिन कंपाउंड कैसे, पिन्नेटली कंपाउंड है. तो आपको लीव्स कैसे मिल रहे हैं, सिंपल भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं. पिन्नेटली कंपाउंड है वो वाले लीव्स. हाउएवर आप देखोगे मेरीगोल्ड के जो लीव्स के मार्जिन्स होते हैं वो सिरेटेड मार्जिन्स होते हैं, राइट. एक्सटिप्यूलेट है लेकिन उनमें पिट्यूल होता है इनके लीव्स में, यानी कि उनमें डंडी होती है. देन यहाँ पर आपको ये, जैसे मैंने आपको बोला था कि सारी फैमिलीज आंख बंद करके आपने ऑल्टरनेट बोलना है. तो यहाँ पर भी यूजुअली आपको अल्टरनेट मिलेंगे. लेकिन कुछ में आपको फाइलोटैक्सी ऑपोजिट भी मिल रही है या फिर वर्ल्ड में मिल रही है. ऑपोजिट आपको मिल रही है हीलियांथस में, सनफ्लावर, वेराज वर्ल्ड आपको मिल रही है यूपेटोरियम में. एनीवेज इनफ्लोरेसेंस पे आते हैं. इसके इनफ्लोरेसेंस आप देखोगे कि ये एक पीवाईक्यू साइमोस हेड है, यानी कि यहाँ पर आपको कैपिचुलम, नॉट साइमोस हेड, आपको हेड याद रखना है, या फिर कैपिचुलम. रेसमोस इनफ्लोरेसेंस है, आपने पढ़ी थी, जिसमें जो इसका एपिकल बड होता है वो एवर ग्रोइंग होता है. बट हाउएवर ये कैपिचुलम में आप क्या देखते हो, जो पेडंकल है इसका इनफ्लोरेसेंस एक्सिस है वो मॉडिफाइड हो जाता है, रिसेप्टिकल बना देता है. और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे हैं, यहाँ पर इस पे कुछ आपको इस तरह से वर्ल में अरेंज दिखते हैं. लेकिन कईयों में आपको दो तरह के फ्लावर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप सनफ्लावर में देखते हैं रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स. कईयों में आपको सिर्फ एक जैसे फ्लावर मिलेंगे, जैसे कि आप एजिरेटम में देखेंगे, राइट. तो यहाँ पर इस इनफ्लोरेसेंस में आपको अलग अलग तरह के फ्लोरेट्स मिलेंगे. इनफ्लोरेसेंस पीवाईक्यू, हेड और कैपिचुलम. लेकिन इसके पास में आपको अगेन पीवाईक्यू इनवॉल्यूकर मिल रहा है. इनवॉल्यूकर क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स. तो ब्रैक्ट्स कहाँ थे, हर एक फ्लावर के पेडिसल के, ये जो फ्लावर होते हैं एक्सिल में निकलता है ब्रैक्ट के. बट हाउएवर ये ब्रैक्ट, क्योंकि ये देखो इसका जो इनफ्लोरेसेंस एक्सिस है कैसा हो गया, वो स्वेलअप हो गया है एंड रिसेप्टिकल बना रहा है. तो यहाँ पर आपको ग्रुप्स में मिलेंगे इसके ब्रैक्ट्स इन वॉल्यूकर, पीवाईक्यू. अब यूजुअली आपको मैंने अभी बता दिया दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर में बोला. बट हाउएवर डेलिया में आपको डायोशियस, यानी कि एक प्लांट पे आपको सिर्फ फीमेल वाला पार्ट प्लांट फ्लावर्स वाला इनफ्लोरेसेंस मिलेगा, एक पे आपको सिर्फ मेल इनफ्लोरेसेंस वाला मिलेगा, राइट.
देन आप यहाँ पर देख रहे हैं दो तरह के फ्लावर्स, कौन से थे, एक रे फ्लोरेट था और एक यहाँ पर डिस्क फ्लोरेट। यहीं से आपको याद रखना है, तो सनफ्लावर के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट दो अलग अलग फ्लावर्स। आप देखोगे रे फ्लोरेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों ही फ्लावर्स कैसे हैं, ब्रैक्टिएट हैं। दोनों ही फ्लावर्स में पेडिसल छोटी मिलेगी, शॉर्ट पेडिसल मिलेगी। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा द कैलिक्स। कैलिक्स यहाँ पर कैसा है, PYQ बार बार किसके रूप में है, ये है आपको पैपस के रूप में, पेपरी है, पैपस के रूप में है। एंड परसिस्टेंट भी है, PYQ है। तो पैपस के रूप में है कैलिक्स, और कैलिक्स का नंबर वेरी करते, इसमें जो सेपल्स हैं उनका नंबर वेरी करेगा, 3 to 7 कर सकता है, राइट। देन इसके बाद में रे फ्लोरेट में ही हम कोरोला की बात करते हैं। तो कोरोला जो है यहाँ पर आप देखोगे 5 पेटल्स हैं, बट हाउएवर यहाँ पर पेटल्स का नंबर भी वेरी करेगा, लेकिन यहाँ सनफ्लावर में ये पेटल्स क्या हो रही हैं, फ्यूज हो करके एक लार्ज स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसे हम यहाँ पर द रे बोल देते हैं और स्ट्रैप बोल देते हैं और लिग्यूल बोल देते हैं, PYQ। अब इसके बाद में आप देखोगे क्योंकि यहाँ पर कोरोला की जो पेटल्स हैं वो कैसी है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो ये वाला जो फ्लावर है यहाँ पर आपको मिलेगा जाइगोमॉर्फिक। सो रे फ्लावर ब्रैक्टिएट है, दोनों ही फ्लावर्स ब्रैक्टिएट हैं, बट ये PYQ जाइगोमॉर्फिक है। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एंड्रोशियम जो है वो नहीं मिलेगा, स्टेमन्स यहाँ पर एब्सेंट है, तो इसलिए आप देखोगे ओनली यूनिसेक्सुअल हम बात कर रहे हैं, द फीमेल फ्लावर है ये। देन आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें जो गाइनोशियम है वो बाइकार्पेलरी है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सिनकार्पस ओवरी है, PYQ बार बार, लेकिन इसमें आपको एक ही लॉक्यूल मिलेगा और यहाँ पर आपको एक ही यहाँ पर ओव्यूल मिलेगा, एंड वो बेसल प्लेसेंटेशन वाला मिलेगा। तो यहाँ पर गाइनोशियम आप देख रहे हो कि इंफीरियर है, तो यहाँ पर आप एपिगाइनस फ्लावर देख रहे हैं, ये भी अनदर PYQ है। आ जाते हैं इसके डिस्क फ्लोरेट्स पे। डिस्क फ्लोरेट भी एक छोटी पेडिसल है, ब्रैक्टिएट है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये उसके मुकाबले में उससे डिफरेंस में आ रहा है, वो जाइगोमॉर्फिक था, बट ये कैसा है, यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक है। मोरोवर वो वहां पर सिर्फ फीमेल फ्लावर हम बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बट पैपस यहाँ पर भी आपको मिल रहा है जो कि परसिस्टेंट है, फ्रूट में भी आपको दिखेगा। अब इसके बाद आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर अगेन अब कोरोला की बात आती है। कोरोला यहाँ पर आपको मिलेगा कैसा, द डिस्क के रूप में, डिस्क्वाइड शेप में, डिस्क के रूप में आपको ये मिल रहे हैं। आपको ब्राउन कलर के या येलोइश कलर के यहाँ पर पेटल्स मिलेंगी। हाउएवर पेटल्स कैसी हैं, फ्यूज्ड है, गैमो पेटलस हैं। लेकिन एंड्रोशियम यहाँ पर आपको मिल रहा है, स्टेमन यहाँ पे आपको 5 मिल रहे हैं, बट स्टेमन के लिए जो हम यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं वो PYQ है, आपको याद रखनी है। दे आर सिनजेनिशियस। सिनजेनिशियस का मतलब क्या है, एंथर्स इनके फ्यूज्ड होते हैं, बट इनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो फ्री होते हैं, PYQ, राइट। तो सिनजेनिशियस स्टेमन आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे एपिपेटलस, अगेन PYQ, एंड गाइनोशियम सेम वैसा ही जैसा आपने वहां मिला था। लॉन्ग स्टाइल देखने को मिल रही है, बाइफिड स्टिग्मा दोनों में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी, सेम वही जो हमने यहाँ से देखा वही चीजें हमने लिख रखी हैं। दोनों में ये एक जैसे नहीं थे तो मैंने डिफरेंस में लिख दिए हैं, लेकिन कैलिक्स दोनों में बराबर है वो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, एंड इस तरह से ये गाइनोशियम दोनों में एक जैसा मिल रहा है। अब आ जाते हैं, ये फ्लोरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, एंड यहाँ पर आप देख रहे हो फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में मदर एक्सेस ब्रैक्टिएट फ्लावर्स हैं, दोनों के दोनों। यहाँ पर आउटर वाली जो वर्ल है वो पैपस की है, एंड पैपस के अंदर आप देख रहे हो रे फ्लोरेट में इस तरह से सारे फ्यूज्ड पेटल्स, वेयरएज यहाँ पर आप देख रहे हो गैमोपेटलस कंडीशन, राइट। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो एपिपेटलस, 5 स्टेमन इन ट्रॉर्स हैं,
ये अंदर की तरफ ही है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो द बेसल प्लेसेंटेशन, सेनकार्पस, बाइकार्पेलरी ओवरी। आप देखेंगे अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप सबसे पहला देख रहे हैं द सनफ्लावर ऑयल। आपको पता ही है जब हम घर में लेकर के आ रहे हैं द कुकिंग ऑयल, तो ऑयल यील्डिंग यहाँ पर प्लांट्स हैं। पहला हेलियांथस, एनस द सनफ्लावर, उनके सीड से आ रहा है ऑब्वियसली। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सैफफ्लावर द कैर्थेमस। देन यहाँ पर आपको मेडिसिनल वैल्यू वाले भी मिल रहे हैं द आर्टिमीजिया, द एक्लिप्टा एल्बा, जो कि हेयर टॉनिक के रूप में यूज हो रहा है। इंसेक्टिसाइड के रूप में यहाँ से आपको मिल रहे हैं। तो इंसेक्टिसाइड यहाँ आपको याद रखना है पीवाईक्यू। क्राइजेंथेमम सिनेरेरिफोलियम जो है वो यहाँ पर एक इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रम बनाने के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। देन आप देखेंगे फूड वैल्यू भी रख रहा है, और फूड वैल्यू में लीव्स यूज हो रहे हैं लैक्ट्यूका सटाइवा, लेट्यूस के सैलेड्स के रूप में। इसके अलावा चिकोरी की जो रूट्स हैं वो यहाँ पर कॉफी ब्लेंड में के रूप में यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं, चिकोरी पाउडर के रूप में, याद रखना है आपको। देन आप देखेंगे डाइस का सोर्स भी है। डाइस के सोर्स में आपको पहला मिल रहा है द कैथेमस, द रेड डाई मिलेगी यहाँ से, एंड इसी तरह से मेरीगोल्ड टेजिटीज से आपको येलो डाई मिल रही है। फाइनली कैरेट ग्रास, पीवाईक्यू आपको याद रखना है कि ये इसी फैमिली का मेंबर है। एंड आप देखोगे कि ये वीड्स हैं। आया तो था ये एक इंट्रोडक्शन, कैसे, जब मेक्सिका से हमने वीट को इंट्रोड्यूस किया था तो यहाँ पर वीट के साथ में ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में आ गया था, लेकिन अब ये इतना ग्रो कर गया है कि यहाँ पर एक इसको अब निकालना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, राइट। तो कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, जिससे हमें पॉलन एलर्जी भी होती है। तो ये हमारी फैमिली, द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट्स, दैट इज द सनफ्लावर फैमिली।